आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है डे और थीम्स यानी दिवस और थीम। और यह जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे इसका मंथली सीरीज आएगा यानी पर मंथ पे आपका एक वीडियो मिलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस वीडियो में आपको जनवरी और फरवरी का यहाँ पे, क्योंकि फरवरी समाप्त हुआ है तो यहाँ पे जनवरी और फरवरी इन दोनों महीनों का आपको जितने भी दिवस और थीम है उन सबको हम लोग याद कराएंगे और वह भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे 100% इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हम इन सब के बारे में फैक्ट के साथ भी देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछे तो इसी वीडियो से पूछे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनवरी में मनाए गए दिवस के बारे में, फिर हम यहाँ पे इसी वीडियो में फरवरी का भी देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले जनवरी का। पहला जो दिवस मनाया जाता है वो आपको याद रखिएगा 4 जनवरी वाला। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। यहाँ पे विश्व ब्रेल दिवस में ब्रेल क्या है तो ब्रेल एक लिपि होता है जिसके माध्यम से आपको जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने के लिए सहूलियत होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। जैसे आप लोग को मिलता है कॉपी किताब में जो आपका टाइपराइटर से लिखा रहता है तो यहाँ पे यह भी जो है ब्रेल राइटर से लिखा गया आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दृष्टिहीन व्यक्ति है और यहाँ पे यह पढ़ रहा है तो यहाँ पे इसको महसूस किया जाता है जैसे हाथ से टच करके, और यह टाइप किया जाता है तो एक रुखड़ा होता है, यहाँ पे बिंदु होता है और इसी बिंदु को टच करके महसूस करके यहाँ पे पढ़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंधा व्यक्ति है तो पढ़ रहा है। यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि 4 जनवरी को ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर अंधा व्यक्ति की तो अंधा व्यक्ति के पास मान लीजिए सबके पास 2 ही आँख होता है तो मान लीजिए इसका 2 आँख है और दोनों ये खराब हो गया है तो यह आपको इसको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो जब यह चश्मा पहन लिया तो 2 आँख पहले से था और यह 2 आँख और इसमें जुट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे अंधा व्यक्ति चश्मा पहना है, इसके पास 4 आँख है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि जब यहाँ पे जब चश्मा पहनता है तो उसको बोलता भी है लोग कि देखिए उसको 4 आँख है, 4 आँख होने के बावजूद भी अच्छा से नहीं पढ़ रहा है। तो इस कारण यहाँ पे 4 आपको याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रेल दिवस में अंधा व्यक्ति चश्मा पहनता है तो उसके पास 4 आँख हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब हम बात करें यहाँ पे ब्रेल दिवस के बारे में तो इसकी जो खोज की थी इस लिपि की वह किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा। लुई ब्रेल एक फ्रांस का व्यक्ति था। इसके जो फादर थे वह भी आपके एक बढ़ई का काम करते थे तो इसी में यहाँ पे लुई ब्रेल भी अपने फादर के शॉप में यह काम करता था। तो एक समय एक घटना होती है और यह ब्रेल जो था यहाँ पे इसका आँख अंधा हो जाता है तो इसी के यहाँ पे बाद में इसको कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसके ही द्वारा खोज किया जाता है ब्रेल लिपि का। तो खोज किया जाता है 1824 में। ब्रेल लिपि का यहाँ पे जो ब्रेल था लुई ब्रेल, इसका जन्म होता है 4 जनवरी को। तो इसी 4 जनवरी को ही लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1809 में। तो यहाँ पे आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। चलते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे प्रवासी का मतलब क्या होता है तो एक देश को छोड़कर जब दूसरे जगह कोई जाता है तो उसी को बुलाता है प्रवासी दिवस यानी प्रवासी बुलाता है। तो यहाँ पे यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी जो थे, गांधी जी आप सबको मालूम होगा कि गए थे यहाँ पे तो दक्षिण अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे जब या फिर भारत लौटे थे तो उसी के यहाँ पे यादगार में मनाया जाता है यहाँ पे तो प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पे गांधी जी कब आए थे तो यह आपके 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत इनका आगमन हुआ था। इसी के यादगार बनाने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। यहाँ पे 2003 में शुरुआत की गई थी लेकिन यहाँ पे 2015 में इसमें संशोधन किया गया था एक कि यह प्रत्येक 2 साल पर यह मनाया जाएगा। तो यहाँ पे 2021 में जो थीम रहा है वहीं आपका 2022 में भी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे किसका थीम है तो प्रवासी भारतीय दिवस का थीम है। अब हम यहाँ पे देखें कि याद कैसे रहेगा तो यहाँ पे 9 जनवरी और यहाँ पे है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 का मतलब यहाँ पे याद रखिए 9 मतलब क्या होता है तो 9 को आप पढ़ सकते हैं न्यू यानी नया, न्यू यानी नया हो गया यानी 9 हो गया। तो नया व्यक्ति अपना देश जब छोड़कर जाता है दूसरे देश में तो वह वहाँ के लिए नया है। जैसे मान लीजिए यह व्यक्ति अगर साउथ अफ्रीका का है तो यह आ रहा है इंडिया, तो इंडिया आ रहा है तो इंडिया के लिए क्या है यह एक नया व्यक्ति आ रहा है तो एक नया है। तो नया मतलब याद रखिएगा कि नया न्यू नया यानी न्यू व्यक्ति आपको इंडिया में आया है, इसलिए आपको न्यू व्यक्ति के आने पे ही
प्रवास का मतलब होता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ऐसे आपको याद रहेगा। मनाया क्यों जाता है तो याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे 1915 में 9 जनवरी को ही भारत आए थे। अब हम बात करें यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इसके जन्म के दिवस के अवसर पे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको मालूम होगा इनका जन्म हुआ था 1869 में। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें गांधी जी की मृत्यु की, तो गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को 1948 में। तो यहाँ पे जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को, इसके यादगार में भी यहाँ पे एक दिवस मनाया जाता है और वह मनाया जाता है शहीद दिवस। तो याद रखिएगा, जन्म होता है तो जयंती दिवस, यहाँ पे मृत्यु होता है तो शहीद दिवस। और साउथ अफ्रीका से आते हैं तो कौन सा दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पे सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी जारी किया जाता है और वह प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे इतना आप इसमें याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है हिंदी दिवस। यहाँ पे हम बात करें 10 जनवरी को हिंदी दिवस में क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, क्योंकि यहाँ पे पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 10 जनवरी के ही 1975 में, और यह नागपुर में हुआ था। यहाँ पे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल यहाँ पे 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे हम बात करें अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस का, एक आपका राष्ट्र का दिवस होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है कि यहाँ पे ग्लोबल स्तर पे यानी ये विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें, केवल भारत के द्वारा मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखिएगा। हम यहाँ बात कर रहे थे जनवरी के, और जनवरी में मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि विश्व स्तर पे पहली बार हिंदी को यहाँ पे क्या किया गया था, तो सम्मेलन के स्तर पे पूरा भारत, पूरा विश्व में इसको फैलाया गया था। तो इसको याद रखना है। अब हम बात करें हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में 14 सितंबर 1949 को भारत के गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए यहाँ पे 14 सितंबर को भारत की तरफ से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा आपको मालूम होगा कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। हिंदी भाषा को यहाँ पे पहली राजभाषा का भी दर्जा मिला है, जबकि दूसरी भाषा आपका राजभाषा कौन है, तो अंग्रेजी है। यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे 12 जनवरी, और 12 जनवरी को बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और यहाँ पे 2022 में जो यहाँ पे अभी मनाया गया है वह यहाँ पे 159वीं जयंती थी, क्योंकि यहाँ पे जयंती की बात करें तो यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पे बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और यह 159वीं जयंती थी 2022 वाली। और यहाँ पे इसकी थीम रखी गई है 2022 में, इट्स ऑल इन द माइंड। याद रखिएगा, इट्स ऑल इन द माइंड राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है। और यहाँ पे यह शुरुआत हुआ था 1885 में। हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद के जब जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो इनका जन्म भी आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके यादगार में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के। यहाँ पे याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे एक वर्ड है युवा, और यहाँ पे हम बात करें बड़ा। तो अगर हम बात करें बड़ा, अगर कोई यहाँ पे जैसे बच्चा है, बच्चा जब यहाँ पे अगर युवा हो गया तो क्या होता है, उसको बड़ा बुलाया जाता है। यानी कोई बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो उसको युवा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, युवा दिवस युवा है यानी वह बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया, और यहाँ पे युवा हो गया है तो युवा, ऐसे आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे। यहाँ पे 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। इनसे पहले ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, तो ये पहले भारतीय थे जो यहाँ पे क्या बने थे, तो यहाँ पे भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ बने थे इसी डेट के दिन। यानी आपको 15 जनवरी 1949 को जनरल M करियप्पा ने यहाँ पे कमांडर इन चीफ के पद पे शपथ लिए थे। इसी अवसर पे यहाँ पे प्रत्येक साल 15 जनवरी को भारतीय आर्मी डे यानी भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें यहाँ पे, वर्तमान में इसके सेना अध्यक्ष यानी आर्मी के सेना अध्यक्ष कौन है, तो वह है जनरल मुकुंद नरवणे। और यहाँ पे पहले कौन थे, तो जनरल M करियप्पा थे। तो यहाँ पे इतना आप इसको याद रहेगा। इसके अलावा हम बात करें अगर भारतीय नौसेना दिवस, तो आपको मालूम होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और यहाँ पे इसके प्रमुख अभी वर्तमान में R हरि कुमार है। उसके बाद हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विवेक राम चौधरी यहाँ पे
वायुसेना प्रमुख है। तो ये आपको ये इतना याद रखिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह मनाया जाता है किस दिन, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। यहाँ पे भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, यहाँ पे कब बनी थी, तो 24 जनवरी 1966 को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कार्यभार संभाला था। इसी दिन के अवसर पे यहाँ पे पहली बार जो हुआ था, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी जिस दिन कार्यभार संभाली थी यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में, इसी के अवसर पे मनाया जाता है। याद रहेगा 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 11 अक्टूबर को बालिका दिवस पूरे विश्व में। जबकि भारत में कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा 24 जनवरी को। और यहाँ पे 2020 में यहाँ पे इसके उद्देश्य क्या रहा है, तो यहाँ पे यह क्यों मनाया जाता है, तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम 24 जनवरी के दिन ही 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है और वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पे यानी वर्ल्ड एजुकेशन डे। यहाँ पे 2022 में इसका थीम रहा है चूजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। याद रहेगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, चूजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें यानी भारत में मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ये आपको दोनों याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे। तो यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मतदाता की, जब भी आप वोट देने जाते होंगे तो आपको एक पर्ची दिया जाता है घर पे, और उसी पर्ची को लेके ही जाते हैं आप एग्जाम, यहाँ पे क्या करने, तो वोटिंग करने। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पर्ची है, यहाँ पे एक पर्ची है, देखिए पर्ची को यहाँ पे वोट बैंक में डाला जा रहा है। तो पर्ची, यहाँ पे पर्ची आपको मालूम होगा कि पर्ची का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है मतदान में। चाहे वह वोट दीजिए या आपको चाहे वह मतदान करने के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, वह सब पर्ची के मतलब से ही होता है। तो यहाँ पे पर्ची, पर्ची याद रखिएगा 25, पर्ची 25, पर्ची 25, यहाँ पे पर्ची का महत्व होता है मतदान में, और पर्ची लेकर ही जाते हैं आप लोग वोट देने। तो याद रहेगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 2022 में इसका थीम क्या रहा है, तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, यानी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव 2022 में इसका थीम रहा है। तो यहाँ पे इसको थीम को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे हम बात करें यहाँ पे क्यों यह मनाया जाता है, तो यहाँ पे 25 जनवरी को ही भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जो आपको मतदान करवाती है, यानी यह चुनाव करवाती है। तो याद रहेगा क्यों मनाया जाता है, तो चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को, और इसी 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो यहाँ पे चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है, तो वह आपके हैं सुशील चंद्रा जी। तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे एक और 25 जनवरी को दिवस, और वह आपका है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यटन की बात करें तो यह भी आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को हुई। और यह कैसे याद रहेगा, जैसे हम 25 जनवरी को अभी हम मनाए हैं मतदाता दिवस, तो मतदाता में आपको कैसे याद, इसको हम कैसे याद किए थे, तो पर्ची से, पर्ची 25 और यहाँ पे पर्ची। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वोट जो जाते हैं मांगने नेता लोग, तो इसमें आपको रैली निकालते हैं, यानी पर्यटन करते हैं, यानी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं वोट के लिए। तो यहाँ पे पर्ची बांटते रहते हैं और यह घूमते रहते हैं, यानी पर्यटन करते रहते हैं। तो याद रखिएगा पर्यटन करने में यहाँ पे पर्ची बांटते रहते हैं, और यह 25 याद रहेगा। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको याद रहेगा। यहाँ पे इसका थीम 2020 में रहा है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो आपको ये भी याद रहेगा। रूरल आपको मालूम होना चाहिए, जब पर्यटन करता है नेता लोग तो रूरल यानी ग्रामीण में, और यहाँ पे कम्युनिटी में पूरा संघ में घूमकर यहाँ पे सभी तरह घूमते रहते हैं, यानी टूरिज्म करते रहते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें पर्यटन दिवस का, तो यह मनाया जाता है 27 दिसंबर को, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन आपको जनवरी माह में 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 26 जनवरी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम होगा कि गणतंत्र दिवस है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके थीम की बात करें यानी गणतंत्र दिवस का, तो यह इसका थीम रहा है 2022 में इंडिया @ 75।
याद रहिएगा, India@75, जबकि आपको यह गणतंत्र दिवस जो था आपको 2022 वाला, वह 73वां गणतंत्र दिवस 2022 में मनाया गया है। यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि जब गणतंत्र दिवस होता है तो इसके अवसर पे विभिन्न देशों के यहाँ पे राजदूत को या उस देश के प्रमुख को बुलाया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2022 में कोई भी अतिथि देश इसमें शामिल नहीं हुआ है। और यहाँ पे इसके अवसर पे प्रत्येक साल झांकी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस झांकी की अगर हम बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पे इतना आप याद रखिएगा। और जैसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही आपको गणतंत्र दिवस समाप्त होता है उसके 2-3 दिन बाद एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलता है बीटिंग रिट्रीट। यहाँ पे जो बीटिंग रिट्रीट हुआ है, यहाँ पे आपकी बार संशोधन हुआ है 2022 में। यहाँ पे जो बीटिंग रिट्रीट होता है इसमें आपको एक सॉन्ग बजता है, सुने होंगे आपको जब देखे होंगे टीवी में। तो पहले इसमें बजता था अबाइड विथ मी, याद रखिएगा, पहले इसमें बजा था अबाइड विथ मी। यह जो आपका एक भजन था जो आपके महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था, लेकिन इस बार आपको 2022 में इसको हटा दिया गया है और इसमें ए मेरे वतन को लोगो जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट समारोह में अब की बार 2022 में चेंज किया गया है और नया गाना ए मेरे वतन के लोगों को जोड़ा गया है। यहाँ पे इतना बात आपको याद रहेगा। अब हम बात करें अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका फैसला लिया गया था यहाँ पे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जब यहाँ 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसी में निर्णय लिया गया था कि अगला माह यानी आपको 1930 में जो आपका जनवरी है उसमें 26 जनवरी को ही हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। यहाँ पे उसी साल से यानी 1930 से 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। फिर जब यहाँ पे 26 नवंबर को 1949 में संविधान जब बनकर तैयार हुआ था और उसको अंगीकृत किया गया। अब यहाँ पे जब अंगीकृत हो गया तो यहाँ पे 26 तारीख को ही यहाँ पे ये भी आपको संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस दिन को और महत्व बढ़ाने के लिए इसको 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और यह भी 26 जनवरी जो आपको पहले मनाया जाता था पूर्ण स्वाधीनता दिवस, इन दोनों को लिया के यहाँ पे जोड़ दिया गया और 26 जनवरी से प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस मनाने जाना लगा। तो यहाँ पे इतना आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या, तो शहीद दिवस। याद रहेगा 30 जनवरी शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी और नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर 1948 में। तो यहाँ पे गांधी जी की मृत्यु के अवसर पे याद रखिएगा। हालांकि एक और शहीद दिवस मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 23 मार्च को। और वह क्यों मनाया जाता है, तो उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में 23 मार्च के दिन ही फांसी दे दी गई थी, इसलिए यहाँ पे शहीद दिवस 2 मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक आपको 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी की मृत्यु के अवसर पे, जबकि 23 जनवरी जो वाला था यहाँ पे याद रखिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की याद में। तो यहाँ पे इन दोनों में फर्क आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें 30 जनवरी को एक और मनाया जाता है और वह मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। और यह जो आपका दिवस है वह इसका आपको डेट कोई फिक्स नहीं है कि 30 जनवरी को ही होता है। इसका जो डेट जो माना जाता है वह जनवरी माह के अंतिम जो रविवार होता है उसी दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। जो आपकी 2022 में 30 जनवरी था वह आपको उसी दिन लास्ट आपका रविवार पड़ा था जनवरी का, इसलिए यहाँ पे 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। जो कुष्ठ जो रोग होता है आपको मालूम होना चाहिए, यह आपको बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण। याद रहेगा, यहाँ पे जो 30 जनवरी जो आपको कुष्ठ रोग था इसका एक थीम भी 2022 में मनाया गया है और वह है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। याद रहेगा, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी विश्व कुष्ठ रोग का 2022 में थीम रहा है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक और आपको जनवरी में मनाया गया है एक और यहाँ पे, और वह मनाया गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह यानी आ गया, यह 7 दिनों तक चला है। तो 11 से 17 जनवरी तक यह आपको सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है और यह आपको याद रहेगा कि सड़क सुरक्षा इसका थीम रहा है, क्योंकि सड़क सुरक्षा में सड़क सप्ताह है। अब यहाँ पे कब से मालूम होना चाहिए, तो आपको 11, जैसे आप कैसे याद रहेगा, जैसे रोड आप देख लीजिए, ये रोड है, रोड में क्या है, रोड आपको ऐसे ही जाता है, सीधे ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे रोड रहता है। तो यहाँ पे ये रोड है, रोड ऐसे ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ पे 11 आ गया, यानी 11 से शुरू हुआ है और सप्ताह है तो 7 दिन चलेगा, तो 11 से 17 सप्ताह आपको ऐसे याद रहेगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे फरवरी माह का देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया है तो वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट करने पे ही मनोबल बढ़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और इसमें क्या संशोधन किया जाए, क्या इसमें ऐड किया जाए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फरवरी के यहाँ पर जितने भी दिवस और मनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। यहाँ पे जो आर्द्र भूमि दिवस है, आर्द्र भूमि क्या है और कितने आर्द्र भूमि आपको मालूम होना चाहिए। इस पे हम खुद वीडियो बना चुके हैं और सबको ट्रिक के साथ याद कर चुके हैं। यहाँ पे विश्व जो आर्द्र भूमि होता है वह वेटलैंड और एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर यहाँ पे 2022 में इसका थीम रहा है। आर्द्र भूमि के यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि के अस्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को को नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 को पहला रामसर सम्मेलन हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रहेगा, यहाँ पे है 2 फरवरी और यहाँ पे है आर्द्र में अगर बात करें आधा, तो 2 फरवरी और आधा को हम लोग रेट करेंगे। मान लीजिए एक कागज़ है, इसको हम अगर फाड़ देते हैं, इसको अगर हम फाड़ दिए तो 2 भागों में बट गया, यानी यह आधा आधा हो गया। तो 2 भागों में फाड़ दिए, देखिए यहाँ पे 2 भागों में फट गया तो यह हो गया आधा। तो फाड़ने पे आधा हो जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो गया, तो आर्द्र भूमि दिवस। और 2 भागों में फाड़ दिए हैं तो 2 फरवरी, फाड़ने पे क्या हो गया, आधा हो गया, तो आर्द्र भूमि दिवस। ऐसे आपको याद रहेगा। थीम याद रहना चाहिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर 2022 का यह थीम रहा है। यहाँ पे आपको याद रखिए क्यों मनाया जाता है, तो पहली बार जो रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को हुआ था, तो याद हो गया होगा। आगे देखिए हम लोग 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस और यहाँ पे इसका 2022 में थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। यहाँ पे हम कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैंसर का, तो देखते होंगे जब कैंसर होता है तो दूसरा देखने में अजीब लगता है, उसका ऑपरेशन जो होता है उसको चीरा फाड़ा जाता है। तो याद रखिएगा 4 फरवरी, यानी 4 से याद रखिएगा चीर, फरवरी से याद रखिएगा फाड़। जब भी कोई किसी को देखते होंगे जब होता है कैंसर तो उसका चीर फाड़ होता है, यानी ऑपरेशन होता है, तो चीर फाड़, चीर से याद रखिएगा 4 और फाड़ से रखिएगा फरवरी, तो याद रहेगा चीर फाड़। चीर से क्या हो जाएगा 4 और फरवरी से फाड़, और चीर फाड़ किसके किया जाता है, तो कैंसर वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपको ऑपरेशन हो रहा है, चीर फाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैंसर जो होता है देखते होंगे उसका बहुत कम दिन रहता है उसके उम्र, क्योंकि अब पहले ही बता दिया था कितना देर तक जीने वाला है, इसलिए उसको व्यक्ति को बोला जाता है कि आप कैंसर वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा क्लोज रहिए, यहाँ पे गैप नहीं होने दीजिए। याद रखिए उसका क्लोज द केयर, यानी उसको ध्यान रखिए, गैप नहीं होने दीजिए। तो याद रहेगा क्लोज द केयर गैप विश्व कैंसर दिवस। इसकी शुरुआत की गई थी 1933 में WHO के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे हम देखेंगे 6 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस डे। यहाँ पे यह क्यों मनाया जाता है, तो महिला जो जननांग की विकृति को दूर करने के लिए यहाँ पे यह दिवस मनाया जाता है। असल में इसको बोला जाता है महिला जननांग विकृति अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस डे। तो यहाँ पे हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो 6 फरवरी से याद रखेगा छेड़, यानी छेड़ो। मान लीजिए कोई लड़की को कोई छेड़ता है तो क्या है, वह टॉलरेंस है, यानी असहनशील है, ये उसको माने सहा नहीं जा सकता है। कोई लड़की को अगर छेड़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ टॉलरेंस है, यानी वो आपको सहनशील नहीं होगा, उसको यहाँ पे उसको बड़े कदम लेकर उसको दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा 6 फरवरी से छेड़ो, यहाँ पे टॉलरेंस यहाँ पे नहीं है, यानी वह असहनशीलता है छेड़ने वाले को लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जीरो टॉलरेंस दिवस मनाया जाता है। इसका 2022 में थीम क्या रहा है, तो महिला जननांग विकृति को खत्म करने के लिए निवेश में तेजी करना, यहाँ पे 2022 में थीम रहा है। अब हम बात करें अगर इसके बारे में, तो महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक जागरूकता दिवस है। इसका उद्देश्य यही है कि महिला जननांगों की विकृति को मिटाना है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, याद रखिएगा 6 फरवरी को जीरो टॉलरेंस दिवस। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे 8 फरवरी को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस। यहाँ पे इसका थीम रहा है 2022 में टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। यहाँ पे याद कैसे रहेगा कि 8 फरवरी को ही सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है 8 और यहाँ पे इंटरनेट पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट लास्ट में आ रहा है नेट। इंटरनेट जब आप लिखिएगा तो ऐसे आता है लास्ट में नेट। नेट मतलब 9 और 8, ठीक है, नेट मतलब 9 और 8 और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 फरवरी को 9/8 यानी इंटरनेट में भी लास्ट में 8 आ रहा है और 8 यहाँ भी है, तो 8 फरवरी को इंटरनेट दिवस। ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। थीम भी याद रखिएगा टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। यहाँ पे यह जो दिवस है यह आपको फिक्स नहीं है कि 8 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि यह जो दिवस है वह फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दूसरा महीना में दूसरा सप्ताह के दूसरा दिन को यह मनाया जाता है। कौन सा दिवस,
तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षा दिवस जो आपको 8 फरवरी को पड़ा है अब की 2022 में, इसलिए यहाँ पे यह दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य रहा है यहीं पे कि ऑनलाइन लोगों की सुरक्षा करना और उन्हें बेहतर इंटरनेट प्रदान करना। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग 10 फरवरी। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। यहाँ पे इसका थीम क्या रहा है, तो युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दालें, यहाँ पर दाल नहीं होगा दालें होगा। दाल में जानते हैं प्रोटीन होता है ज़्यादा, इसलिए इसको प्रोत्साहन करने के लिए कि व्यक्ति दाल खाए, यह दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 10 फरवरी को। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा 10 से दलहन और 10 से 10। और यहाँ पे जो दाल होता है आपको 2 भागों में फाड़ खाया था, यह मालूम होगा। जैसे आप देखते हैं मसूरी जो होता है उसके 2 भागों में फाड़ कहीं जाए, बंगला होता है उसको 2 भागों में, या चना होता है उसको 2 भागों में बांट कर ही यानी फाड़ कर ही वो आपको दाल बनता है। तो 10 से दलहन फाड़ दिए, 10 से दलहन और 10 से 10 हो गया, आपको ऐसे याद रहेगा। इसका थीम भी याद रखिएगा, पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो आपको इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है रेडियो एंड ट्रस्ट। यहाँ पे याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियो का, तो पहले ज़माने में ज़्यादा रेडियो बजता था, अब इसका टाइम ख़त्म हो गया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं रेडियो के बारे में कि 13 टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि अब नए नए युग आ गया, नया टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अब तो सबके मोबाइल में ही रेडियो होता है। तो ये जो आपका रेडियो है इसका टाइम ख़त्म हो गया, याद रखिएगा 13 टाइम ख़त्म। तो 13 से 13 और टाइम किसका ख़त्म हुआ, तो रेडियो का, तो 13 टाइम ख़त्म हो गया, ऐसे आप याद रखिएगा। रेडियो एंड ट्रस्ट इसका 2022 में थीम रहा है। यह मनाया क्यों जाता है, तो 1945 में सबसे पहली बार 13 फरवरी के दिन ही यूनाइटेड नेशन रेडियो से पहली बार रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था। इसी अवसर पे यहाँ पे रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 21 फरवरी। 21 फरवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 2022 में इसका थीम रहा है बहुत भाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। आपको याद रहेगा 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, थीम भी याद रखिएगा बहुत भाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। यह जो आपका दिवस है यूनेस्को के द्वारा लोगों के भीतर भाषाओं के प्रति लगाव, संरक्षण और बचाव के लिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। तो ये अभी को मालूम रहना चाहिए 21 फरवरी मातृभाषा दिवस। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग 13 फरवरी, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो होता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 8 मार्च वाला आपको सबको मालूम होता है, 8 मार्च, 8 बाट ठाठ, और ठाठ बाट किसका रहता है, तो महिला का रहता है। लेकिन ये 8 मार्च में, जब अगला महीना आएगा 8 वाला, तो इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे इसको डिटेल में, और यहाँ पे इसका थीम को भी, अभी इसका थीम को जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे हम बात करें अगर 13 फरवरी में राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो यहाँ पे याद रखिएगा 13 फरवरी का। तो ये कैसे याद रहेगा कि जानते हैं कि यहाँ पे महिलाओं का भी टाइम आ गया है, तो 13 टाइम आ गया है। टाइम आया किसका है, तो लड़कियों का, जबकि टाइम गया है किसका, तो रेडियो का। 13 टाइम अगर गया तो रेडियो, 13 टाइम आया तो महिला का। महिलाओं का टाइम जानते हैं कितना गया है, सभी चीज़ में भागीदारी इनको 50% से ज़्यादा मिल गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, चलिए हम इसको बारे में जानते हैं। तो बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी, इसी के जयंती के अवसर पे यहाँ पे मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। इन्होंने देश की आज़ादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अपने मधुर स्वर में कविताओं को पाठ करने के कारण इनको स्वर कोकिला को भी उपाधि मिली है। जानते हैं कि स्वर कोकिला किसको बोला जाता है, तो वह सरोजनी नायडू जी को बोला जाता है। ये बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था और ये मधुर आवाज़ में पाठ करती थी, इसी कारण यह स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू को मालूम होना चाहिए कि वह पहली भारतीय राज्यपाल थी, और यह किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी, और यह सबसे पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी पूरे भारत में। कौन थी, तो सरोजनी नायडू। उनकी भूमिका को देखते हुए, यानी इतना जो यहाँ पे ये काम किए है, उन्हीं की भूमिका को देखने के लिए यहाँ पे यानी इनके मान्यता यानी इसकी भूमिका को देखते हुए 2014 में इनके जन्मदिन के अवसर पे अब से प्रत्येक साल यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इतना बात यहाँ पे आप याद रखिएगा। आगे देखें हम लोग 28 फरवरी। 28 फरवरी की हम बात करें तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और यहाँ पे इसका थीम रहा है
इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 फरवरी 1987 से। यह क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है, क्योंकि रमन जो प्रभाव हुआ था वह चंद्रशेखर वेंकट के द्वारा 28 फरवरी के दिन ही 1928 में खोजा गया था, इसलिए 28 फरवरी से यह शुरुआत हुआ। लेकिन 28 फरवरी में 1987 में यह शुरुआत हुआ था, लेकिन रमन इफेक्ट का खोज हुआ था 1928 में। खोज किसने किया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज के लिए यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको याद करना है, तो याद कैसे रहेगा? अगर हम बात करें 28 फरवरी की विज्ञान दिवस, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपको जो महीना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सब आपको या अब तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। लेकिन अगर फरवरी की बात करें तो 28 दिन का ही होता है, या आपको मान लीजिए एक 4 साल पे 29 साल का भी होता है। तो सब महीना 30 या 31 का है, लेकिन यह 28 का ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई साइंस छुपा हुआ है, कोई ना कोई विज्ञान है, इसलिए यहाँ पे 28 का ही है। तो याद रखिएगा, इसे क्रिएट करके आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको फरवरी जितना भी था फरवरी तक खत्म हो गया। आगे जब मार्च, जब आपको लास्ट में जब इसका वीडियो आएगा, आपको जनवरी फरवरी मार्च तीनों का आएगा, या आपका मार्च का भी आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। एक कमेंट आपका आगे आने वाले वीडियो में ज़्यादा मनोबल तय करता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जाकर सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना। लेकिन PDF तभी भेजा जाएगा जब इस वीडियो का व्यू कम से कम 1000, हम लाइक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल व्यू की बात कर रहे हैं, 1000 जब व्यू हो जाएगा इसको भेज दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।